हे देयर सैजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। होप यू आर डूइंग गुड। ये आपकी जून मंथ की रीडिंग है, एंड ऑफ जून की, और इसमें आपकी करंटली क्या सिचुएशन है उसके हवाले से है ये रीडिंग। और इसके साथ साथ अगर ये लव लाइफ के हवाले से है, अगर इसमें कोई जनरल मैसेज मिलता है तो वो भी मैं आपको दूंगी। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि मेरी रीडिंग्स आप रेजोनेट करती हैं तो इसको अपने सोशल मीडिया अकाउंट में शेयर करें, मेरे चैनल को, मेरी वीडियोज़ को, सो दैट आपकी तरफ से मुझे हेल्प मिल सके। ओके सजिटेरियस, देखते हैं कि क्या मैसेजेस आपके लिए आते हैं। लवर्स, लॉर्ड ऑफ कार्ड्स सजिटेरियस, बहुत से मैसेजेस हैं आपके लिए एंड ऑफ जून में। लेट्स सी कि क्या है। अंडरनीथ में आपके पास है 5 ऑफ कप्स। ओके, सो डेफिनेटली आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं, और आप हो सकता है कुछ नेगेटिव थॉट्स हों जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो रही हों, एंजाइटी है, नेगेटिव थॉट्स, रिग्रेट्स किसी हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं आप मुझे सजिटेरियस। हो सकता है स्लीपलेस नाइट आपको इसलिए भी हो रही हो कि आपकी हेल्थ प्रॉब्लम हो, इसके अलावा भी एंजाइटी की वजह से भी, किसी डिस्टर्बेंस की वजह से, किसी मेंटल स्ट्रेस की वजह से अभी आपको हो सकती है एंजाइटी। और लेकिन ये सब कुछ जो भी आप इस एंजाइटी में हैं वो सब कुछ आपको लगता है आपकी सोचें हैं, शायद की जो नेगेटिव थॉट्स हैं जिसकी वजह से आप इतने ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट, इतने ज़्यादा रिग्रेट में हैं, और बहुत ज़्यादा रिग्रेट आपको किसी वाले से, जिसकी वजह से आपको एंजाइटी भी हुई है। बट कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं जो कि आपको अपने माइंड से निकालनी पड़ेंगी, तो जाके आपकी थोड़ी एंजाइटी कम होगी। बट यहाँ पर मुझे नज़र आता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं इस वक्त, और लेकिन आपके जो बाकी कार्ड हैं वो इस चीज़ को शो नहीं कर रहे। आपके कार्ड जो है ये कह रहे हैं कि आप जो है सक्सेसफुली मूव ऑन हो सकता है आप मूव ऑन करना चाहते हो। आप अपनी लाइफ में एक अच्छी स्टेबल लाइफ चाहते हैं, और अच्छी स्टेबल लाइफ की लैकिंग है इस वक्त आपकी लाइफ में। हो सकता है मनी के हवाले से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है आपने कोई नया काम शुरू किया हो जिसमें आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट मिली हो, लैकिंग हो उसमें, मनी फाइनेंशियल लैकिंग हो। और इसके अलावा आप सक्सेसफुली मूव ऑन करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, बट या तो आप ट्रैवल के बारे में सोच रहे हैं, बट ट्रैवलिंग के हवाले से आपके पास फाइनेंसेस इतने सफिशिएंट नहीं है, तो आपकी ट्रैवलिंग इस बार नहीं हो पा रही हो। बट आप अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में सक्सेसफुली आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी लाइफ का चार्ज आप लेना चाहते हैं अपने हाथ में, बट आपको एक स्टेबिलिटी की लैकिंग नज़र आ रही है, हो सकता है आपके पार्टनर की तरफ से। बट मुझे ऐसा लगता है कि एक सोलमेट कनेक्शन है आपका और आपके पार्टनर का एक दूसरे के साथ, और हो सकता है कि कोई पर्सन आपकी तरफ बढ़े एक ऑफ़र के साथ, एक कमिटमेंट के साथ, या फिर आप अपनी लव लाइफ के हवाले से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं। आप एक सेकंड चांस चाहते हैं अपने पर्सन से फॉर द सेक ऑफ दिस सोलमेट कनेक्शन। हो सकता है आप सेपरेट हो अपने पार्टनर से, जिसकी वजह से ये डिसअपॉइंटमेंट है, और ये मतलब सेपरेशन की सिचुएशन भी मुझे नज़र आ रही है। हो सकता है आप अपने पार्टनर से सेपरेट हो इस वक्त, इसकी वजह से ये सब डिसअपॉइंटमेंट हो। और लेकिन आप एक सेकंड चांस चाहते हैं, आप चाहते हैं कि दोबारा से उस पर्सन के साथ आपकी एक स्टेबल लाइफ जो है वो कब स्टार्ट होगी। आपको इस चीज़ का इंतज़ार है, आप एक चाहते हैं। हो सकता है आप सेकंड चांस चाहते हो, या फिर कोई पर्सन आपसे सेकंड चांस चाह रहा है। आप इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी के लिए, डिसअपॉइंटमेंट है। लेकिन हो सकता है कुछ चीज़ें आपने अपने अंदर ख़ुद ही से अख़ज़ करके रखी हुई हो, आपने ख़ुद से सोची हुई हो कि आपको लगता हो कि ये लैकिंग है, और कभी भी ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी और आप इसी तरह रहेंगे। बट आपको कुछ हो सकता है आपको इनिशिएट लेना पड़े किसी चीज़ में, या फिर वो पर्सन ही आपकी तरफ चल के ख़ुद आए विथ एक लॉन्ग टर्म स्टेबल कनेक्शन।
बट उसमें थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। एक कमिटमेंट तो हो बट उसमें फाइनेंशियल लैक हो, और एक स्टेबल कनेक्शन हो इन अ लव सिचुएशन। लव के हवाले से वो एक स्टेबल कनेक्शन है, बट लैक ऑफ स्टेबिलिटी उसमें इसकी वजह से है कि वो ऑन एंड ऑफ चलता है। तो जिसकी वजह से आप भी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड बरीज हैं कि ये कनेक्शन कहाँ जा रहा है, इसमें कुछ स्टेबिलिटी क्यों नहीं है। हो सकता है आपको इस तरह की कोई सिचुएशन का सामना हो, आप एक सेकंड चांस चाहते हैं, आप दोबारा से एक स्टेबल लाइफ स्टार्ट करना चाहते हैं उस पर्सन के साथ, बट आपको अभी कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही। बट देखते हैं कि इस सिचुएशन का आउटकम क्या निकलेगा आपके लिए। व्हाट विल बी द आउटकम फॉर सैजिटेरियस फॉर दिस सिचुएशन। सैजिटेरियस के लिए सिचुएशन का आउटकम क्या है। कोई डिसीजन जो है वो बनाना ज़रूरी है किसी के लिए। हो सकता है आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए कोई डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है कि यहाँ पर इमोशंस जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हों। वेटिंग पीरियड, कोई बहुत ज़्यादा वेटिंग पर है, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है किसी ऑफ़र का, किसी अपॉलजी का, किसी की तरफ से बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहा है, या फिर कोई पर्सन आपका बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहा है। हो सकता है कोई वाटर साइन हो और वो अपॉलजी का इंतज़ार कर, आपको अपॉलजी ऑफ़र करना चाहता है, बट वो इंतज़ार में कि वो कब आप कब उनके पास जाएंगे, या फिर वो कब आप मतलब कब ये मुमकिन हो सकेगा। बट यहाँ पे एक डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई डिसीजन लिया जाएगा जिसकी आप, हो सकता है आपके पर्सन की तरफ से, आप किसी, हो सकता है एयर साइन से डील कर रहे हो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पे मुझे जेमिनीज बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आ रहे हैं। बट और दोबारा से ये स्टेबल रिलेशनशिप शायद देखते हैं कि ये स्टेबल रिलेशनशिप दोबारा से आपकी लाइफ में आता है। किस चीज़ का डिसीजन है, व्हाट इज़ द इट विल बी द डिसीजन, किस हवाले से है ये डिसीजन, क्या डिसीजन लिया जाएगा। वन कार्ड केम आउट। ओके, चीज़ों को बैलेंस करने के लिए जो भी ये स्टेबिलिटी लैकिंग था, नो कम्युनिकेशन वाली सिचुएशन थी, इसको स्टेबल करने के लिए ये डिसीजन लिया जाएगा, और आपको इन नेगेटिव थॉट से बाहर निकलना होगा और हील करना होगा अपने रिलेशनशिप को, तो जाके आपके लाइफ में ये स्टेबिलिटी आ सकती है। सो Sagittarius, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द एंड ऑफ जून। इफ इट रेजोनेट्स यू प्लीज लेट मी कंफर्म इन अ कमेंट बिलो, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग।